हमने सनम को खत लिखा, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी खूबसूरती से भारतीय सिनेमा को अपना दीवाना बनाया। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर। खूबसूरत बड़ी आंखें, सांवली सलोनी सूरत और तीखे नैन नक्श। भले ही इन्होंने भारतीय सिनेमा को ज्यादा वक्त नहीं दिया, लेकिन फिर भी फिल्मी पर्दे पर अपने सहज और गंभीर किरदार को निभाकर मिसाल कायम की। शाम हुई चढ़ आई रे बदरिया, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में महज 10 साल के सफर में दर्जनों हिट और सुपरहिट फिल्में दी और ढेरों अवार्ड्स जीते, जो अपने गंभीर अभिनय और संवेदनशील किरदारों के लिए जानी जाती थी। हर मज़हब की ये धरती माँ, तुम माँ को कैसे काटोगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिला उत्थान के लिए काम करने वाली इस अदाकारा पर एक दूसरी महिला का शादीशुदा जीवन बर्बाद करने का आरोप लगा। उनके पति की दूसरी औरत बनकर रही और बाद में बिन ब्याही उनके बच्चे की माँ भी बनी। पूजा, मैंने जानबूझकर तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा। मैं इंदर को चाहती थी, तुम्हारे पति को नहीं। मैं अपना घर बसाना चाहती थी। क्या आपको पता है कि अपनी सादगी के लिए जाने जाने वाली इस अभिनेत्री ने डायरेक्टर के दबाव में आकर अमिताभ बच्चन के साथ एक बोल्ड सीन दिया और उसके बाद वही बैठकर पूरी रात रोती रही। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। और क्या आप यकीन करेंगे कि बेटे को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो इनसे नफरत करने लगा और अपने नाम के आगे इनका सरनेम भी हटा दिया। आखिर कौन थी ये अदाकारा और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ? क्या थी इनकी विवादित जिंदगी की कहानी और क्यों इतने कम उम्र में ही ये दुनिया से रुखसत हो गई? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मुझे मौत ने नहीं, मुझे जिंदगी ने मारा, जिंदगी ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं A2 फिल्मी टॉक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 70 और 80 के दशक की मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड अदाकारा स्मिता पटेल के बारे में, जो अपने शानदार और सशक्त अभिनय के लिए जानी जाती थी। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी और जानकारी मिलती रहे। स्मिता पटेल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वो एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता का नाम शिवाजी राय पाटिल था, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, और उनकी मां विद्या ताई पाटिल समाज सेविका थी। स्मिता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पुणे के रेणुका स्वरूप मेमोरियल हाई स्कूल से की और फिर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता ने मराठी टेलीविजन में बतौर न्यूज़ एंकर काम करने लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल से हुई, जो कि उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर बनाने की तैयारी कर रहे थे। श्याम बेनेगल को स्मिता पटेल में एक उभरता हुआ सितारा नजर आया और उन्होंने अपनी फिल्म में उनको एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका दिया। और कितनी बार बताना पड़ेगा, उस बात का जिक्र तक तो सुनिए मुझे। हालांकि चरणदास चोर एक बाल फिल्म थी, लेकिन इसके जरिए स्मिता पटेल ने हिंदी सिनेमा में एक नया सशक्त अभिनेत्री के तौर पर अपना नाम दर्ज करा दिया। इसके बाद साल 1975 में श्याम बेनेगल द्वारा ही निर्मित एक और फिल्म आई जिसका नाम था निशांत। इस फिल्म में भी स्मिता को काम करने का मौका मिला। इसके बाद साल 1976 में आई फिल्म मंथन और साल 1977 में आई फिल्म भूमिका से वो एक सशक्त अभिनेत्री के तौर पर सामने आई। हरिलाल जी खुशखबरी सुनानी है।
ये मेरे होने वाले पति देव हैं। फिल्म मंथन में स्मिता पाटिल के अभिनय के नए रंग दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात के लगभग 5 लाख किसानों ने अपनी प्रतिदिन की मिलने वाली मजदूरी में से 2-2 रुपए फिल्म निर्माताओं को दिए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। हाँ फिर भी लिया, मगर उसके पैसे भी वही। पैसा का मैं कुछ नहीं जानू साहब, दूध लिया है नहीं लिया, पूरा गांव को यहाँ बुला लूंगी। इसके बाद साल 1977 में आई फिल्म भूमिका में दमदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मिता पाटिल ने महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी काम किया। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित सत्यजीत रे की टेलीफिल्म सदगति उनके द्वारा अभिनीत श्रेष्ठ फिल्मों में आज भी शुमार की जाती है। इसके बाद उन्होंने 1980 में आई फिल्म चक्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को रुपहले पर्दे पर इस तरह से जीवंत किया कि इसके लिए उनको दूसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर भी रुख किया। इस दौरान उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। जिसकी सफलता ने स्मिता पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित कर दिया। इस दौरान उन्होंने बाजार, भीगी पलके, अर्थ, सुबह, अर्ध सत्य और मंडी जैसी कलात्मक फिल्मों में और आखिर क्यों, कसम पैदा करने वाले की, गुलामी, दर्द का रिश्ता, अमृत, नजराना और डांस जैसी व्यावसायिक फिल्मों में भी काम किया, जिसमें स्मिता पाटिल के अभिनय की विविध रूप दर्शकों को देखने को मिले। 1985 में स्मिता पाटिल की फिल्म मिर्च मसाला रिलीज हुई। ये फिल्म सामंतवादी व्यवस्था के बीच पिसती औरत की संघर्ष की कहानी थी। बता दें कि ये फिल्म आज भी स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है, मगर अफसोस इस फिल्म की कामयाबी देखने के लिए वो तब तक इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। स्मिता पाटिल से जुड़ा एक और भी किस्सा है। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कुछ ऐसे बोल्ड सीन देने पड़े कि वो इसके बाद रात भर एक कोने में बैठी रोती रही थी। ये किस्सा 1982 में आई फिल्म नमक हलाल से है, जिसे प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में अमिताभ और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया एक बोल्ड गाना था। आज बहक जाए तो होश न दिलइयो, होश जो दिलइयो तो। इस गाने में स्मिता को बरसात में भीगी साड़ी में अमिताभ के साथ रोमांटिक डांस करना था। गाने की शूटिंग पूरी होने के बाद स्मिता को एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है। वो इसमें दिए अपने बोल्ड सीन से शर्मिंदा महसूस कर रही थी और इसी बात को लेकर वो पूरी रात रोती रही, जिसके बाद अमिताभ ने उन्हें काफी समझाया और शांत किया। स्मिता पाटिल को अपनी शानदार अभिनय के लिए ढेरों अवार्ड्स मिले। उन्हें मिले अवार्ड्स और सम्मान की बात करें तो महज 10 साल के करियर में उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड मिला और 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वहीं भारत सरकार ने 1985 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। अब बात करते हैं स्मिता पाटिल की पर्सनल लाइफ के बारे में। स्मिता पाटिल की निजी जिंदगी में विवाद भी खूब रहे, जिन्होंने मौत के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। दरअसल स्मिता पाटिल के नाजायज रिश्ते बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राज बब्बर के साथ बन गए थे और दोनों लिव इन पार्टनर के तौर पर रहने लगे थे। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। और इसी से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने स्मिता की जिंदगी में भूचाल ला दिया। वजह थी राज बब्बर का शादीशुदा होना। राज बब्बर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं स्मिता से पहली बार ओडिशा के राउरकेला में मिला था, जहां हम सतीश मिश्रा की फिल्म भीगी पलके की शूटिंग के लिए गए थे। भीगी पलके के अलावा दोनों ने एक साथ कई फिल्में की, जैसे आज की आवाज, आवाम, तजुर्बा और हम दो हमारे दो।
किसी बेदर्द को प्यार से। फिल्म भीगी पलके के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन स्मिता से प्यार में पड़ने के बाद उन्होंने लिव इन में रहने का फैसला किया। जाहिर है राज बब्बर की पत्नी नादिरा को जहां गहरा धक्का लगा, वही स्मिता की मां भी इस रिश्ते के खिलाफ हो गई। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। राज की पत्नी ने स्मिता पर उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया और हर जगह स्मिता पाटिल और राज बब्बर की इस हरकत को लेकर कड़ी आलोचना होने लगी। पर बताते हैं कि महिला उत्थान के लिए काम करने वाली और वीमेन ओरिएंटेड फिल्मों में किरदार निभाने वाली स्मिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो दूसरी औरत बनकर राज बब्बर के साथ रहने लगी। जानकार बताते हैं कि उस समय की मीडिया ने भी इस खबर को न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनाकर छापा और स्मिता पाटिल को दोहरे चरित्र का महिला करार दिया गया, जिनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क था और वो खुलेआम एक महिला की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रही थी, उसके बच्चों को पिता से दूर कर रही थी। साथ में राज बब्बर से भी खूब सवाल पूछे जाते। इसी में सबको ताज्जुब तब हुआ जब स्मिता पाटिल प्रेग्नेंट हो गई और बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। बात यह है डॉक्टर, 2 महीने से पीरियड क्लियर नहीं थे, कुछ अजीब सी कंफ्यूजन थी, लेकिन अब तो प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है मिसेस कबीर। लेकिन साथ ही कई रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि धीरे धीरे स्मिता को अपने रिश्ते के फ्यूचर का एहसास भी होने लगा था। शूटिंग पर हमेशा हंसमुख और सहज दिखाई देने वाली अब उदास और गुमसुम नजर आने लगी थी। सूत्रों के मुताबिक अपने बच्चे को जन्म देने के बाद स्मिता ने इस रिश्ते से अलग होने का मन बना लिया था, क्योंकि एक तो राज बब्बर अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता को कानूनन अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे थे, तो वही दुनिया के सवालों और इल्जामों से वो बुरी तरह से तंग आ चुकी थे। इस तरह राज और स्मिता के रिश्तों में भी खटास आनी शुरू हो गई थी। स्मिता वास्तव में अपने मातृत्व का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे को जन्म देने के 2 सप्ताह बाद ही ब्रेन में इन्फेक्शन से स्मिता की मौत हो गई। स्मिता की मौत के बाद राज ने अपनी पहली पत्नी नादिरा से समझौता कर लिया और वापस अपनी फैमिली में लौट गए। बताते हैं कि इसके बाद उनके अनाथ मासूम बच्चे प्रतीक की जिम्मेदारी स्मिता के माता पिता ने ली और उसे अपने साथ ले गए। स्मिता और राज के बेटे प्रतीक धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता माँ बाप की पूरी दास्तान उन्हें पता चली तो वो उनसे नफरत करने लगा था। वो माँ बाप के नाम से भी भड़क उठता था, तो वही उसके नाना नानी उसे माँ के लिए समझाते रहते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। काफी समय तक प्रतीक अपने माँ के बारे में बात करने से भी कतराते रहे। यहाँ तक कि बताते हैं कि उन्होंने कभी अपनी माँ की कोई फिल्म भी नहीं देखी। फिर काफी समय बाद अपने नाना नानी के समझाने पर प्रतीक का अपनी माँ को लेकर नजरिया थोड़ा बदला, लेकिन उसने हमेशा अपने पिता राज बब्बर से दूरी बनाए रखी। प्रतीक अब एक अभिनेता है और वो अपने माता या पिता किसी का भी सरनेम नहीं लगाते हैं। हालांकि पहले उनके नाम के आगे बब्बर लिखा मिलता था, लेकिन कुछ समय पहले उनकी पीआर एजेंसी ने एक प्रेस नोट जारी कर सूचित किया था कि वो केवल प्रतीक के रूप में जाने जाना चाहते हैं। ये कह सकते हैं कि स्मिता के लिए गए कुछ गलत फैसलों की वजह से जहां एक तरफ कई रिश्ते उलझ गए, तो वही उसके मासूम बच्चे की जिंदगी पर इसका बुरा असर भी पड़ा और शायद ये हमेशा उसके जहन में रहेगा। महेश भट्ट की फिल्म अर्थ स्मिता पाटिल की जिंदगी से ही मिलती जुलती कहानी है, जिसमें उन्होंने खुद अपनी असल जिंदगी जैसी ही दूसरी औरत का किरदार निभाया था। वो भले ही एक महान अदाकारा थी, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को सही तरीके से प्लान नहीं कर पाई, जिस वजह से उनकी जिंदगी दुखों, तकलीफों, तन्हाई और आलोचनाओं का शिकार हो गई। तो दोस्तों, आपको स्मिता पाटिल की एक्टिंग कैसी लगती है
या उनका कौन सा गाना आपको पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और अनसुनी कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।